अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कि आप अपने बाल दोबारा कैसे उगा सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं या अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं या फिर आप एलोपेशिया की वज़ह से गंजपन का शिकार हैं। ये बिल्कुल गलत ना होगा अगर मैं कहूँ कि ये एक मैजिक ट्रिक है आपके बाल दोबारा उगाने के लिए, लेकिन इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको समझना होगा। ख़ास तौर पर फूड और डाइट के बारे में। इस वीडियो में मैं तकरीबन हर उस चीज़ को अंडर डिस्कशन लेके आऊँगा जिसका ताल्लुक डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे बालों के कमज़ोर होने, इनके गिरने या फिर इनके रीग्रो होने के साथ है। हमारे बाल बेसिकली क्या हैं? ये प्रोटीन हैं। इसका क्या मतलब है कि हमें बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या ज़्यादा प्रोटीन खाने चाहिए? व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन छोटे-छोटे अमाइनो एसिड्स का मजमूआ है, यानी कि अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि ईंटों से मिलकर एक घर बनता है, इसी तरह अमाइनो एसिड्स से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। यहाँ जो बात काबिल गौर है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, इनमें से जो बालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड्स है, वो है लाइसिन। ये हमारे बालों पर मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज होता है। ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक बनाता है। तो हम ये अमाइनो एसिड लाइसिन कहाँ से हासिल करें? कौन से ऐसे फूड हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है? ना तो ये पौधों से हासिल होने वाली प्रोटीन्स में ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और ना ही दालों में ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। लाइसिन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है रेड मीट यानी कि बड़े गोश्त में और इसके अलावा अंडों में। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ लोगों को बड़ा गोश्त खाने से मना किया जाता है, खास तौर पर औरतों में, जिसकी वजह से अक्सर लोगों में लाइसिन अमीनो एसिड की कमी हो जाती है। अब हमें कितनी मिकदार में ये प्रोटीन खाने चाहिए ताकि हमारी लाइसिन की ज़रूरत पूरी हो सके? कि बहुत थोड़ी-सी मिकदार है। अगर हम 6 से 8 औंस बड़ा गोश्त सुबह और शाम खा लें या फिर अंडे खा लें तो हम इसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। अगर आप ब्रायलर गोश्त के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें अमीनो एसिड लाइसिन की मिकदार बहुत कम होती है, लिहाज़ा उसको खाने का फ़ायदा नहीं है। लाइसिन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये हमारी बॉडी में आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन करवाता है और आयरन की कमी भी हेयर लॉस की एक कॉमन वजह है। इस तरह के आयरन हेल्प करता है हीमोग्लोबिन बनाने में और हीमोग्लोबिन हमारे खून के खुलियों में मौजूद होती है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करती है बॉडी के हर एक सेल तक। इस तरह हमारे साल की जेल में मौजूद हेयर फॉलिकल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए अनीमिया यानी कि अगर आप में खून की कमी है तो उसकी एक बहुत कॉमन अलामत यह है कि आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। सेहतमंद बालों के लिए ज़रूरी है कि हमारी सर की जल्द में मौजूद हेयर फॉलिकल्स भी सेहतमंद हों जो कि बालों को खुराक प्रोवाइड करते हैं और इनको पूरी मिकदार में ऑक्सीजन मिलती रहे। इंटरेस्टिंगली रेड मीट यानी कि बड़े गोश्त में लाइसीन के साथ-साथ आयरन भी रिच अमाउंट में मौजूद होता है। मतलब बड़ा गोश्त खाने से हम अपने बालों के लिए 2 बहुत अहम न्यूट्रिएंट्स आयरन और लाइसीन की कमी पूरी कर सकते हैं। हम लाइसीन के हमारे बालों पर इफेक्ट को थोड़ा और ब्रॉड पिक्चर में देखते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या परेशानी से गुज़र रहे हैं जिसकी वज़ह से आपके बाल गिर रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में लाइसीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और ये लाइसिन हमारे बालों के लिए कम अवेलेबल होता है, जिस वजह से हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको ऐसी कंडीशन में चाहिए कि आप लाइसिन कंटेनिंग प्रोटीन इनटेक को बढ़ा दें। इन अमीनो एसिड की हमारी बॉडी में कमी की एक वजह ये भी है कि अगर आपकी खुराक की आंत में कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, तो वजह से खुराक सही से हज़म नहीं हो पा रही। डिसबायोसिस है यानी कि हमारी गट के जो नॉर्मल फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, वो बहुत डिस्टर्ब हैं, कि बहुत सारे अमीनो एसिड बनाने और इनको अब्ज़ॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं। गट के नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होंगे तो हमारी स्किन के फ्लोरा भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएँगे, जिसकी वजह से बहुत सारे स्किन के मसाइल, डैंड्रफ, हेयर लॉस स्टार्ट हो सकता है। हमारी गट हेल्थ यानी हमारी खुराक की आंत की सेहत का ताल्लुक डायरेक्टली हमारी स्काल्प यानी हमारे सर की जिल्द की हेल्थ के साथ है। अक्सर लोगों में देखा गया है जब उन्होंने गोश्त खाना स्टार्ट किया तो उनके बाल पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रीग्रो होना शुरू हो गए। तो रेड मीट, बड़ा गोश्त खाने से ना सिर्फ आपके सर के बाल बेहतर होते हैं, बल्कि इससे आपकी गट की इन्फ्लेमेशन यानी अगर आपकी खुराक की आंत में कोई सोजिश है, तो वो भी कम होती है। रेड मीट, बड़ा गोश्त किस तरह हमारी बॉडी में मौजूद किसी भी इन्फ्लेमेशन, खास तौर पर खुराक की आंत की सोजिश को कम करता है, इस पर मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाई हैं, जिसकी वजह से आपकी गट का नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब है या फिर आपकी खुराक की आंत में कोई सोजिश है, जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं, का बेस्ट सॉल्यूशन है प्रोबायोटिक्स। आप प्रोबायोटिक्स की टैबलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल फूड हैं जो कि प्रोबायोटिक्स का रिच सोर्स हैं, जैसा कि दही, कफीर एंड प्रिकल्स। हम एक हार्मोन की बात करेंगे जो खास तौर पर मर्दों में बालों के कमज़ोर और गिरने का बायस बनता है, जिसका नाम है डीएचटी, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि एक पावरफुल किस्म है टेस्टोस्टेरोन की। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन डायरेक्टली हेयर फॉलिकल्स पर असर करता है, इनको कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बाल ब्रिटल और कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। इनमें कुछ ऐसी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो इस हार्मोन को इनहिबिट करके हमारे बालों को मजबूत बना देती हैं, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, खास तौर पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे। हमें नेचुरल सॉल्यूशन की ज़रूरत है जो इस हार्मोन के इफ़ेक्ट को हमारे बालों पर कम कर सके और वो है ज़िंक। फिर बहुत मज़े की बात है कि ज़िंक बहुत हाई अमाउंट में मौजूद होता है रेड मीट यानी कि बड़े गोश्त में। इसके अलावा ज़िंक के सप्लीमेंट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ और ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस डीएचटी हार्मोन को कुदरती तौर पर हमारे बालों पर असरअंदाज होने से रोकती हैं, जिनमें शामिल है पंपकिन सीड ऑयल,
ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड नेटल रूट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर आप लंबे अरसे से किसी परेशानी में हैं, तो जिसकी वजह से आपके हेयर लॉस स्टार्ट हो सकता है। इसकी बड़ी वजह है कॉर्टिसोल हार्मोन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। कॉर्टिसोल हार्मोन एक कैटाबॉलिक हार्मोन है, जिसकी वजह से हमारे बाल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में लाइसिन की कमी होती है और ज़िंक डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। पता है कि लाइसिन और ज़िंक दोनों बहुत ज़रूरी हैं हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, इनकी स्ट्रॉन्ग होने के लिए। बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी हमारी बॉडी में ज़िंक को कम करती है और इनडायरेक्टली हमारे बालों को इफ़ेक्ट करती है। हम कॉर्टिसोल को कैसे कम कर सकते हैं? स्ट्रेस को कम करके। ज़िंक के सप्लीमेंट्स लें, ये भी आपको स्ट्रेस कम करने में हेल्प करेगा। और विटामिन जो आप में स्ट्रेस कम करने और बालों की हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, उनमें शामिल है विटामिन बी 1, विटामिन बी 5, विटामिन बी 12। सब विटामिन्स को आप कुदरती तौर पर हासिल कर सकते हैं न्यूट्रिशनल यीस्ट से। बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने, हेयर लॉस को रोकने और बालों को दोबारा रीग्रो करने के लिए आप इन चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएँ, खास तौर पर रेड मीट, बड़े गोश्त को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने प्यारों के साथ लाज़मी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ मिलते रहें। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।